प्यारे बच्चों, आप सबका आंसर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चौथा वीडियो अपलोड होगा, जो कि हम लोग तीसरे वीडियो में 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उस पर और ध्यानपूर्वक से बनाएं और तुम लोगों के सामने अच्छे से अच्छे प्रदर्शन में आए। जैसे मान लो कि हम लोगों को क्या करना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 2.2 प्रश्नावली जो है कि पढ़ना है। तो 2.2 प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो कि फार्मूला हम अभी 1 से लेकर के 7 तक के प्रमेय जो है कि प्रूव करा चुके हैं, और 8वां प्रमेय से हम लोगों की बाकी है। 8वां प्रमेय से हम लोगों का फार्मूला जो है कि प्रूव करना है, और आज जो है कि फार्मूले जितना हमें प्रमेय है, यानी जितना हम लोगों के पास में फार्मूला है, उन सबको अब आज सिद्ध करेंगे। और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। वो एनसीईआरटी का जितने फार्मूले लिखेंगे वो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे में मान लो कि प्रमेय नंबर 8, प्रमेय 8 के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास में आ जाता है कि tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस के y बटे में 1 माइनस के x इंटू वाई, ठीक है ना। देख लो, ये जो हुआ क्या था, हमारा प्रमेय था, ये फार्मूला भी है। ये जो है कि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, याद रख लेना, है ना। यहाँ पे लिखते हैं फिर tan इनवर्स के x माइनस के tan इनवर्स के y, इतना का जो फार्मूला होता है क्या होता है, tan इनवर्स के x माइनस के y बटे में 1 प्लस के x इंटू के y। आप लिखते हैं tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y प्लस के tan इनवर्स के z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस के y प्लस के z माइनस के x इंटू वाई इंटू जेड बटे में 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। याद रख लो, ये जो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y प्लस के tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स के x प्लस के y प्लस के z माइनस के x इंटू वाई इंटू जेड बटे में 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। इतना जो है कि ये प्रूफ करने को आते हैं, ये वाला याद रख लेना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि वो पेपर में पूछता रहता है कि इतना इक्वल टू इतना सिद्ध कीजिए, या तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है, वो कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लो कि cot इनवर्स के x प्लस के cot इनवर्स के y हो जाता है। तो इतना का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, cot इनवर्स के x प्लस के x इंटू वाई माइनस के 1 बटे में y प्लस के x होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं cot इनवर्स x माइनस के cot इनवर्स के y का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, तो cot इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू वाई प्लस के 1 बटे में y माइनस के x होते हैं, याद रख लेना। फिर इसके बाद चलते हैं यहाँ पे cot इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स के y प्लस के cot इनवर्स के z इक्वल टू cot इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू वाई इंटू जेड माइनस के x माइनस के y माइनस के z बटे में कितना होते हैं, तो 1 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं देखो x इंटू वाई प्लस के y इंटू जेड प्लस के z इंटू एक्स माइनस के 1 होते हैं, ठीक है। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये दोनों में से कोई एक फार्मूला प्रूफ करने को देता भी है, तो याद रख लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे अगर फार्मूला नहीं आएगा तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूला जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, जैसे मान लो कि प्रमेय नंबर 9 पे, प्रमेय 9 में चलते हैं। तो प्रमेय 9 में जो होते हैं कि देखो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 2 साइन इनवर्स के x का एक फॉर्मूला होते हैं कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में
2x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होते हैं। 2 cos इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस के 1 होते हैं। 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होते हैं? तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होते हैं कि हमारे पास में 3 गो होते हैं और वो तीनों सिद्ध करने को आते हैं। ये जितना है ये याद रख लेना कि ये वाला जो है कि ये वाला जो फॉर्मूला यानी प्रमेय 9 जो है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये वाला इतना का फॉर्मूला जो होता है क्या कहा देता है, कितना इसको इतना सिद्ध कीजिए। ये एनसीईआरटी का जो है कि प्रश्न भी है, एनसीईआरटी का ये प्रश्न भी है। यहाँ पे इतना इसको इतना सिद्ध कीजिए, ये भी एनसीईआरटी का ये प्रश्न है ना। और यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं? तो tan इनवर्स ब्रैकेट में tan इनवर्स लिख दिए, यहाँ पे सुन लो। 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं? तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं 2 cot इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होते हैं? तो cot इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बटे में कितना होता है? 2x होते हैं। याद रख लो कि इतना ये जो प्रमेय 9 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में इस साल पूछेगा, ये 99% की गारंटी है कि ये पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। याद रख लेना कि इतना में से कोई एक पूछेगा ही पूछेगा। और इस फॉर्मूले पे ये वाला हो जाए या ये वाला, इन सब पे क्वेश्चन बनेगा, याद रख लेना है ना। इन सब पे क्या होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। वाला नंबर मान लो कि प्रमेय 9 तक तो हो गया। देखो जैसे मान लो कोई कहा देता है कि पहले देखो इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना हो। जैसे मान लो कि हम लोग पेपर में बैठे हैं, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करने को आ गया, तो कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। तो इन सब के बारे में जानते हैं। या मान लो कि हम लोग कभी भूल जाते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चन बन गया और वो क्वेश्चन इसी फार्मूला को हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन फार्मूला भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन नहीं आ पाता है ना। तो हम लोगों को बहुत अफसोस होता है कि हम लोगों को फार्मूला याद नहीं था तो क्वेश्चन नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि ये फार्मूला आते कैसे हैं, है ना। यहाँ पे लिखते हैं प्रमेय 8 में, प्रमेय 8। मान लो कि हम इसके को सॉल्व कर देते हैं, कितना इक्वल टू इतना कैसे आते हैं। जैसे मान लो कि tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस के y बटे में 1 माइनस के x इंटू वाई। इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, है ना। पहला काम क्या कर लिए कि tan इनवर्स x इक्वल टू a मान लिए। और यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स y को क्या मान लेते हैं? tan इनवर्स y इक्वल टू मान लेते हैं कि b है। ठीक है ना। तो पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे x है तो x को लिख देंगे। इधर ये क्या है? इनवर्स में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? tan a हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर ये इनवर्स में, इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी tan b हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं आप। जैसे मान लो कि देखो अब यहाँ आप लिखेंगे कि चूंकि tan ब्रैकेट में a प्लस बी का एक फॉर्मूला होते हैं, a प्लस के b का एक फॉर्मूला होते हैं, क्या होते हैं? तो tan a प्लस के tan b बटे में 1 माइनस के tan a इंटू tan b होते हैं। याद रख लो कि हमारे पास में tan ब्रैकेट में a प्लस बी का एक फॉर्मूला होते हैं, tan a प्लस के tan b बटे में 1 माइनस के tan a इंटू tan b होते हैं। इतना इक्वल टू इतना हमारे पास में होते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो अब यहाँ से क्या करते हैं, tan है, tan को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा, यानी a प्लस के b इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में tan a प्लस के tan b बटे में 1 माइनस के tan a इंटू tan b लिख देंगे। देख लो
इधर ये इन्वर्स में tan था, tan को इधर ले गए तो क्या हो गया, इन्वर्स में हो गया। इतना लिखने के बाद ये a है तो a किसको माने हो, तो a का मान हमारा जो है कि tan इनवर्स x है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स के x प्लस के b, तो b का मान कितना है हम लोगों के पास में, tan इनवर्स के y हो गया। इतना लिखने के बाद से इसके बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में, अब देखो tan a, तो tan a का मान कितना है, x है, x को लिख दिए, प्लस के tan b, तो tan b का मान कितना है, y है, y को लिख दिए, बटे में 1 माइनस के tan a, तो tan a का मान कितना है, x है, तो x इंटू वाई हो गया। इतना इक्वल टू इतना हम लोग प्रूव कर लिए। देख लो हम इसी तरीके से इसके को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो कि ये वाला भी है, ये वाला भी हो जाएगा, यहाँ पे दिया है, इसके को भी प्रूव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मान लो कि हर जगहों पे हम लोगों का क्या हो रहा है कि अब हर जगहों पे जैसे मान लो कि यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाए हैं, अगर मान लो कि हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता तब कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसी को एक बार और देखते हैं, इसी सवाल को एक बार और करते हैं और वो देखते हैं कि वो कैसा है, वो समझ में आ जाएगा। ये भी समझ में आया ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। इसी को अगर हम सेकंड मेथड द्वारा हल करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो जैसे हम ये तरीका बतलाएंगे, जैसे ये तरीका बतलाएंगे, सेकेंड रूल जैसे बतलाएंगे वैसे ही हमारा प्रमेय 8 और प्रमेय 9 दोनों प्रूफ होंगे। देख लेना, प्रमेय 8 और प्रमेय 9 दोनों ऐसे ही प्रूफ होंगे। तो कैसे प्रूफ होंगे इसके बारे में देखते हैं। देखो सेकेंड रूल इसका, देखो इसी को हम एक तरीका से और करते हैं, उसी तरीके से सब के सब प्रूफ होंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। तो देखो अब हम यहाँ पे चलते हैं, पहला काम क्या करेंगे कि देखो इसी को सेकंड तरीके से करते हैं। जैसे मान लो कि इसी वाले को करते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस के y बटे में 1 माइनस के x इंटू वाई। इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, तब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा। यहाँ पे फिर लिख देंगे, इतना को हम b मान लेते हैं, तो tan इनवर्स y इक्वल टू b, ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ये इनवर्स में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। इतना तो लिख दिए ना। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो हमें कुछ भी फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी नहीं पता है, तो कैसे हम पता करेंगे। देखो तो पहली बात, अब यहाँ पे देखो इतना को क्या माने हो, a माने हो, तो a लिख दिए, प्लस के इतना को क्या माने हैं, b माने हैं, तो हम b को लिख दिए। इतना लिखने के बाद सब देखो ये वाला इधर इनवर्स में इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी tan a हो गया। तो tan ब्रैकेट में a प्लस b का एक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे देखो x है, x का स्थान पे क्या लिखेंगे, tan a लिखेंगे, प्लस के y का स्थान पे क्या लिखेंगे, tan b लिखेंगे, तो tan b लिखिए, और बटे में 1 माइनस के x इंटू वाई, तो x का वैल्यू कितना है, tan a है, तो tan a इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है, tan b है, तो tan b को लिख दिए। इतना लिखने के बाद देखो ये हमको फॉर्मूला याद नहीं था, लेकिन देखो फॉर्मूला बन गया ना। फॉर्मूला बनाने के बाद सब हम क्या करेंगे कि इसके को देखो a प्लस के b को यहीं पे रोक लेंगे, a प्लस b रोक देंगे, तो ये वाला इधर क्या है, tan है, tan को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, यानी tan इनवर्स ब्रैकेट में tan a प्लस के क्या होगा, tan b बटे में 1 माइनस के tan a इंटू tan b हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे a है, तो a का मान कितना है, tan इनवर्स के x प्लस के b, तो b का मान कितना है, tan इनवर्स के y, tan इनवर्स के y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस के b, तो a का मान देखो tan a, तो tan a का मान कितना दिया है, x दिया है, यहाँ पर हम x लिख दिए, प्लस के ये y हो गया, बटे में 1 माइनस के x इंटू वाई हो गया। देख लो बस, ये देखो ये भी सेकेंड रूलिंग भी देखो फर्स्ट में और सेकेंड में कोई भी अंतर नहीं हुआ होगा, इसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस यही है कि समझाने का अंतर है। ये फॉर्मूला इसमें था कि इसमें याद करना पड़ता है, और इसमें था कि फॉर्मूला ये कैसे बना है उसके बारे में भी बतला दिए, है ना। तो देख लो ऐसे ही जैसे फर्स्ट किए और फर्स्ट को ही सेकेंड तरीके से हल किए, वैसे ही हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो प्रमेय है वो सब एक ही तरीके से प्रूफ होंगे। ये देखो अब मान लो इसमें से किसी को भी प्रूफ करना है, तो किसी को भी तुम प्रूफ करना चाहते हो तो जो तरीका अभी बताए हैं उसी तरीके से प्रयोग करोगे तो सब के सब हो जाएंगे। जैसे में मान लो
कि हमारे पास में आ जाता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो होते हैं कि पेपर में रिपीट करता रहता है ये क्वेश्चन, या तो इस पे सवाल बनता रहता है ना। ये एनसीईआरटी का हमें उदाहरण भी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो कि इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करने को आ गया, तो कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे में मान लो कि हमारे पास में इतना आ गया कि tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y प्लस के tan इनवर्स के z इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस के y प्लस के z माइनस के x इंटू वाई इंटू जेड बटे में 1 माइनस के x इंटू वाई माइनस के y इंटू जेड माइनस के z इंटू एक्स। इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ करना हो, ठीक है ना। देखो इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लो कि इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ करना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे मान tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर tan इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो tan इनवर्स y इक्वल टू इतने क्या मान लेते हैं b, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan b हो जाएगा। यहाँ पे अब एक और मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि tan इनवर्स के c z इक्वल टू क्या मान लेंगे, c मान लेते हैं। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ये इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, tan c हो जाएगा। देख लो तो हमारे पास में x इक्वल टू tan a, y इक्वल टू tan b और z इक्वल टू tan c मान लिए। इतना मानने के बाद से अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो हमें तो कुछ भी पता नहीं है, तो कैसे पता करते हैं, अब इसके बारे में सुनो। इतना को हम क्या माने हैं, a माने हैं तो a लिख दिए। इतना को हम क्या माने हैं, तो b माने हैं तो b लिख दिए। और ये वाला क्या माने हैं, c माने हैं तो c को लिख दिए। इतना लिखने के बाद से इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। इधर ये इन्वर्स में था, इधर आया तो क्या हो गया, tan में हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 ब्रैकेट में a प्लस के b प्लस के c आ गया। इतना आने के बाद सब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस के y प्लस के z माइनस के x प्लस के y प्लस के z माइनस के x इंटू वाई इंटू जेड बटे में कितना हो जाएगा, 1 माइनस के x। यहाँ पे लिख के सुन लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सुनो पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पे इतना है ना, तो देखो पहले यहाँ तक मिटा लेते हैं। जैसे में मान लो क्या हमारे पास में इतना तो मान लिए, इतना मानने के बाद से इतना को पहले देखो tan इनवर्स x दिख रहा है, तो tan इनवर्स x को क्या माने हैं, a माने हैं। यहाँ पे हम a को लिख दिए, प्लस के इतना क्या माने हैं, b माने हैं तो b को लिख दिए, और प्लस के यहाँ पे c को लिख दिए। इतना लिखने के बाद सब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे चलते हैं इनवर्स में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स कट जाएगा, यानी tan ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c इक्वल टू इतना का तो कोई फॉर्मूला याद है नहीं, तो याद कैसे करते हैं। तो देखो पहला काम ये x दिख रहा है, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan a प्लस के y के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan b प्लस के z के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan c बटे में c और माइनस के x इंटू वाई इंटू जेड ना है, यानी कितना हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c और बटे में कितना हो जाएगा, 1 माइनस के x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यानी कितना हो जाएगा, tan a इंटू tan b माइनस के tan b इंटू tan c, क्योंकि देखो y और z का मान रख दिए, फिर माइनस के z, तो z का मान कितना है, tan c, तो tan c इंटू x का मान कितना है, tan a लिख दिए। इतना लिख लिए ना। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे कि देखो ये हमें फॉर्मूला याद नहीं था, लेकिन याद हो गया कि नहीं हो गया। तब जाकर के यहाँ पे क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी को यहीं प्रूफ देंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इधर ये tan है, tan को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, यानी tan इनवर्स ब्रैकेट में tan a प्लस के tan b प्लस के tan c माइनस के tan a
इंटू tan बी इंटू tan सी, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस के tan ए इंटू tan बी, tan ए इंटू tan बी, माइनस के tan बी इंटू tan सी, माइनस के tan सी इंटू tan ए। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए बी सी है, तो ए बी सी का मान रख देंगे। ए बी सी का मान रखो, तो tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y प्लस के tan इनवर्स के z, क्योंकि ए का मान माने थे tan इनवर्स x, बी का मान tan इनवर्स y और सी का मान tan इनवर्स z। इधर रख दिए, तो इधर भी हम क्या करेंगे कि मान को रख देंगे। tan इनवर्स ब्रैकेट में ए tan ए, तो tan ए का मान कितना है x, बी का मान कितना है tan बी, तो tan बी का मान y प्लस के z माइनस के x इंटू वाई इंटू जेड, बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस के x इंटू वाई माइनस के y इंटू जेड माइनस के z इंटू एक्स। इतना हो गया, देख लो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर दिए। देख लो ठीक उसी तरीके से हल हुआ है, समझ लो, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है, जो है वो देख लो तुम लोगों के सामने है। ये कैसे हुआ है इसके बारे में देख लीजिए। अब चलते हैं देखो प्रमेय नंबर 9 पे। देखो प्रमेय नंबर 9 में हम कोई दो को हल कर देते हैं, इसमें का प्रमेय 8 में अपने से करना है, प्रमेय 9 में चलते हैं। तो प्रमेय 9 में कोई भी सवाल हो, इतना में से कोई भी फॉर्मूले को अगर प्रूफ करने को आ जाता है पेपर में, ये गारंटी है कि प्रमेय 9 जो है कि पेपर में आता ही आता है। और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखो, सबसे आसान तरीका से देखना है ना। तो प्रमेय नंबर 9 कैसे होंगे इसके बारे में देखते हैं। तो प्रमेय 9 प्रमेय 9 में मान लो किसी को भी प्रूफ करना हो, जैसे मान लो कि इतना में हम उठा लेते हैं यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स के x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस के x स्क्वायर। देखो इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला नंबर ये मान लो कि इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना tan इनवर्स के x को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। पहला काम क्या किया कि इसके को हम a मान लिए, तब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे कि इतना को tan a मान लिए। तब अब देखो यहाँ पे कैसे इसको हल करेंगे, मान लो कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इतना को हम मन में माने हैं a, तो इतना को a लिख दो, यानी 2a हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए 2a। अब इधर ये इनवर्स में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। tan ब्रैकेट में 2a इक्वल टू 2 है तो 2 को लिख दिए, और ये x का स्थान पे क्या लिखेंगे tan a बटे में 1 माइनस के tan स्क्वायर है। देखो यहाँ पे भी x था तो x का मान भर दिए। इतना भरने के बाद से आप लिख देंगे कि चूंकि जानते हैं कि इतना इक्वल टू इतना होता है, ये फॉर्मूला है। देख लो फॉर्मूला याद भी नहीं था और बन भी गया। तब हम क्या करेंगे कि 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर भी tan है, tan को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 2 tan a बटे में 1 माइनस के tan स्क्वायर a हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 2a, a का मान कितना है tan इनवर्स के x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 और tan a का मान कितना है, tan a का मान हमारा जो दिया है x दिया है, बटे में 1 माइनस के x स्क्वायर हो गया। देख लो इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ हो गया। देख लो कैसे हम प्रूफ किए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देख लो एकदम वैसे ही सवाल था जैसे ये हम प्रमेय 8 को किए थे, वैसे ही प्रमेय 9 है। समझ लो थोड़ा सा बस सोचना है, सोच के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जितना जल्दी तुम सोचोगे, जितना जल्दी, यानी कि प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस तुम करते जाओ है ना, क्यों नहीं आएगा यही हम सोचते हैं। ठीक है, इसका अगला नंबर सवाल को देखते हैं। जैसे मान लो कि प्रमेय 9 में हम एक और क्वेश्चन बतला दिए, प्रमेय 9 में एक और कोई ले लो। जैसे मान लो कि हम एक और ये बतला देते हैं, ये वाला कैसे होगा, इसके को लिख लो, यानी शॉर्ट स्क्रीन ले लो। ठीक है, चलते हैं आप प्रमेय 9 में ही देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लो कोई एक और प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं।
जैसे मान लो कि प्रमेय 9 में हमको प्रूफ करना है किसको, लिख लो। मान लो कि प्रमेय 9 में मान लो कि इसी को प्रूफ करना है कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू, जैसे मान लो कि यही सिद्ध करने को आ जाए कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, जिससे मान लो कि इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करने को दे दे, है ना। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इसके को सॉल्व किए वैसे ही इसके को सॉल्व कर दे। तो कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं बस। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना साइन इनवर्स x इक्वल टू के a, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन a हो जाएगा। तो हम क्या लिख दिए साइन a लिख दिए। इतना लिखने के बाद देखो ये वाला इधर इनवर्स में इधर है तो क्या हो गया इनवर्स से हट गया, यहाँ पे कितना हो गया x इक्वल टू साइन a हो गया। इतना लिखने के बाद ये दो है तो दो को दो लिख दिए, साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे तो साइन इनवर्स x को ये लिख दिए। तो इतना लिखने के बाद इधर एक आता है इनवर्स में था, इधर है तो क्या हो गया इनवर्स हट जाएगा, यानी साइन ब्रैकेट में 2a हो गया इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं दो है तो दो को लिख दिए, यहाँ पे x है तो x का मान भरो, x का मान भर दिए तो कितना हो जाए साइन a, और ये अंडर रूट तो अंडर रूट लगा लो, ये अंडर रूट में कितना लिख दोगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यानी क्या हुआ कि देखो साइन 2a का फॉर्मूला हमारे पास में इतना होते हैं, x है ना तो x का मान भरेंगे, x का मान कितना है साइन a है तो साइन स्क्वायर a लिख दिए। अब क्या करते हैं कि देखो इतना इक्वल टू इतना एक हमारे फॉर्मूला होते हैं, याद रख लेना इतना का फॉर्मूला जो होते हैं कि साइन के रूप में इतना होते हैं, है ना। यहाँ पे लिख दिए, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2a इक्वल टू इधर साइन है, साइन को इधर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा साइन इनवर्स में चला जाएगा, और ब्रैकेट में 2 साइन a ब्रैकेट अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर a लिख दिए। इतना लिखने के बाद ये 2 है तो 2 को लिख दिए, और a तो a का मान कितना है साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन a, तो a तो देखो साइन a का मान रखेंगे, साइन a का मान कितना है x है तो x रख दिए, और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन a का मान कितना है x है, यहाँ पे x स्क्वायर को रख दिए। देख लो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। देख लो कैसे प्रूफ करते हैं इसके बारे में समझो, है ना। ये प्रमेय 9 जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है, ये थोड़ा सा भी कठिन नहीं है, ये मत सोचना कि कठिन है, करना तो शुरू करो। चलते हैं अब प्रमेय 10 पे, प्रमेय 9 में ही, प्रमेय 9 में अगर मान लो किसी को भी इसमें से प्रूफ करना हो, जैसे मान लो कोई कहा जाता है कि 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इतना इक्वल टू इतना प्रूफ कीजिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में देखते हैं। देखो जैसे मान लो किसके को प्रूफ कहा जाता है 2 tan इनवर्स के x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे कि माना tan इनवर्स के x इक्वल टू a मान लेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा tan a हो जाएगा, tan a लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख दिए, और tan इनवर्स x को क्या माने हो a माने हो तो a लिख दिए। इधर क्या है cos इनवर्स में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos में हो जाएगा, तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस के तो 1 माइनस के x का स्थान पे क्या लिखेंगे tan a, tan स्क्वायर a बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर a हो जाएगा। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे देखो तब यहाँ पे लिखते हैं कि 2a इक्वल टू इधर cos है तो cos को इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा cos इनवर्स में चला जाएगा, cos इनवर्स में चला जाएगा, तो cos इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे बस इतना लिख दोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि इतना का फॉर्मूला जो होते हैं इतना होते हैं, याद रख लेना। cos 2a का फॉर्मूला हमारे 4 गो होते हैं, 4 गो में से ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि cos 2a का फॉर्मूला जो होते हैं कि 1 माइनस के tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर a होते हैं, याद रख लेना। अब देखो 2a इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के tan a का मान कितना है x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 1 प्लस के यहाँ पे tan a, तो tan a का मान क्या रखेंगे x, तो यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे कि 2 है तो 2 लिख दिया, और a का मान कितना है tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देख लो इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ कर दिया गया है, याद रख लो
कभी भी कोई भी सवाल आते हैं तो उसको कैसे हल करते हैं ये पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो ये हल हो जाएंगे, यानी प्रमेय 9 भी हो जाएंगे। अब प्रमेय 10 पे चलते हैं। प्रमेय 10 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। प्रमेय 10 पे चलते हैं, ये सब मिटा देते हैं। जितना फॉर्मूला है उन सब फॉर्मूले को पूरा हम लोगों को एक तरीका में याद रख लो कि यानी जितना हमें कभी भी मैथ कॉल किया जाता है तो सारे फॉर्मूले को एक साथ में लेकर के ही हल किए जाते हैं, है ना। तो कैसे होते हैं इसके बारे में देखते हैं, है ना। प्रमेय नंबर 10 पे चलते हैं। ये सब पे क्वेश्चन बनेंगे, याद रख लेना। प्रमेय 10 पे चलते हैं। देखो प्रमेय 10 में, प्रमेय 10 जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इस पे भी क्वेश्चन बना है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा आधारित है। जैसे में देख लो, आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है तो तुम लोग मिला करके भी देख लेना, और ये जो क्वेश्चन जो बतलाने जा रहे हैं यानी प्रमेय 10 वो भी देख लेना, यानी आंसर उठाना, उठा करके देखना, हर एक क्वेश्चन उसमें मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास में आ जाता है कि 3 sin इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के 4x क्यूब। जैसे मान लो कि इतना इजकल टू इतना प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में भी बताते हैं। देखो इतना इजकल टू इतना होता है, ये फॉर्मूला है। फिर आप लिखते 3 cos इनवर्स x इजकल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस के 3x। आप लिखे 3 tan इनवर्स x इजकल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के x क्यूब बटे में 1 माइनस के 3x स्क्वायर। यदि आप सबको अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को यानी क्या करो कि जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा देगा, ताकि हमको भी तो पता चले कि हम भी बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। यदि जिस व्यक्ति को समझ में आएगा यानी जिस बच्चे को समझ में आएगा वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। हम तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं और आप लोग भी अपने मेहनत का रंग दिखाइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। देख लो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स इतना होते हैं। यदि यहाँ पर लिखते देखो 3 cot इनवर्स x का एक फॉर्मूला होते हैं, क्या होते हैं तो देखो cot इनवर्स ब्रैकेट में x क्यूब माइनस के 3x बटे में 3x स्क्वायर माइनस के 1 होते हैं। याद रख लो, यानी इतना इक्वल टू इतना होते हैं। ये फॉर्मूला जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो इतना जो है कि देख रहा है, तो देखो जैसे मान लो कि इसमें से कोई भी सवाल को प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में देखते हैं। यदि मान लो यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे प्रमेय 10 पे चलते हैं। प्रमेय 10 के बारे में जानते हैं कि प्रमेय 10 का मतलब क्या है। प्रमेय 10 में यानी कि जितना जो दिख रहा है, ये जितना प्रमेय 10 लिखे वो सब के सब जो है कि पेपर में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लो, ठीक है ना। तो यानी क्या होगा कि देखो जब हम फॉर्मूले को यानी प्रूफ करेंगे तो यानी समझ लो कि आधा से अधिक एनसीईआरटी का सवाल जो है कि सॉल्व हो जाएगा, याद रख लेना। तो हमें मान लो कि कितना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, जो भी आ जाए। यदि मान लो इनमें से कोई भी फॉर्मूले को अगर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन उठाते हैं ये कि 3 sin इनवर्स के x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के 4x क्यूब। याद रख लो कि हमें इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना साइन इनवर्स के x इक्वल टू के a मान लेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मानेंगे, a मानेंगे। तब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे। देखो अब सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में सुनो। तो पहला नंबर इतने को तो ये मान लिए, तब इसके को इधर ले गए तो कितना हो गया, x इक्वल टू साइन a हो गया। इतना लिखने के बाद देखो ये 3 है तो 3 को लिख दिए। यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x का मान कितना है, a है, तो a लिख दिए। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। इधर ये क्या है, इनवर्स में इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स से हट जाएगा, यानी साइन ब्रैकेट में यानी 3a हो गया। यानी साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का तो फॉर्मूला याद नहीं है, तो याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे। देखो तो चूंकि साइन 3a इक्वल टू यहाँ पे 3 है तो 3 को लिखेंगे,
एक्स, तो एक्स का स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, माइनस के 4 साइन क्यूब ए हो गया। देख लो फॉर्मूला याद नहीं था लेकिन ये फॉर्मूला बन गया ना, याद रख लेना आप कि साइन 3a का जो फॉर्मूला होते हैं 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यूब ए होते हैं, इतना इक्वल टू इतना होते हैं। तो 3a इक्वल टू इधर क्या है, साइन है, साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा। याद रख लो कि हम इतना इक्वल टू इतना लिख लिए। अब देखो ये 3 है तो 3 हो गया, ए तो ए का मान कितना मान है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स लिख दिए इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 है तो 3 लिख दिए, साइन ए का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स को लिख दिए माइनस के 4 साइन ए का मान कितना है, तो एक्स है, यहाँ पे कितना हो गया, एक्स का क्यू लिख दिए। देख लो ये वाला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। वीडियो को अंत तक देखना, स्किप कहीं पे भी मत करना, पूरे डाटा समझ में आ जाएंगे। जितना प्रतिलोम त्रिकोणमिति का वीडियो बनाए हैं उन सबको अगर शुरू से कोई देख लेता है तो उसको थोड़ा सा भी डाउट नहीं आएगा, यानी कोई कंपटीशन लेवल का भी सवाल आता है तो वो भी हल हो जाएंगे। याद रख लो कोई भी ये फॉर्मूला जितना लिखे हैं वो सब हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, एनडीए हुआ, इधर हम चलते हैं जेई मेंस हुआ, है ना, इन सब में जरूर पूछता है। यदि हम लोग समझ लें कि यानी कि अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं उन सब पे अगर कोई पकड़ बना लेता है तो समझ लो कि एकदम वो यानी उसको कहीं पे डाउट होगा ही नहीं। याद रख लो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कोई भी डाउटिंग नहीं होगी, है ना। यहाँ पे देख लो प्रमेय नंबर 10 हो गया। अगर जिसको यह वीडियो पसंद आया है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को बेल आइकन का घंटी भी दबा दे, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले। हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी मेहनत करके दिखाना है। अगर आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बने, हम भी अगला वीडियो आप लोगों के सामने तक पहुंचा सकें, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो जैसे मान लो कि हम प्रमेय 10 तक को हल कर लिए, है ना, इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी को। अब चलते हैं, देखो जैसे मान लो क्या कितने लोग कह देते हैं कि ये फॉर्मूला याद कर लो, ये याद कर लो, ये सब याद नहीं करना है, इन सबको समझना है कि ये सब आते कैसे, कहाँ से आते हैं। ये जितना हम लिखे साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू ए, ये कैसे आते हैं इन सब के बारे में जानेंगे, है ना। कभी हम लोग पूरा फार्मूले का यानी त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है उन सबको प्रूफ करा देंगे एक एक करके, यानी कि सबके सब फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे, है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो क्या कि हम ये प्रमेय 10 तक तो कर लिए, प्रमेय 10 में अगर कोई और पूछना है तो पूछ लो। जैसे मान लो कि ये हल हो गया, कोई एक और हल कर देते हैं, जैसे मान लो कि ये वाला को चाहिए, ये वाला को हल करते हैं। जैसे मान लो कोई कह देता है कि इतना इक्वल टू इतना सिद्ध कीजिए, कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो कि 3 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में एक्स क्यू माइनस के 3x बटे में 3x स्क्वायर माइनस के 1। जैसे कोई कहता है कि इतना इक्वल टू इतना सिद्ध कीजिए, तो कैसे हम सिद्ध करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि माना कॉट इनवर्स के x इक्वल टू a मान लेंगे। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ये इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, कॉट a हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो तब यहाँ पे हम लिखेंगे, सुन लो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो कोई 3 है तो 3 को 3 लिख दिए, कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x का मान जो दिया है वो क्या दिया है, a दिया है, तो a को लिख दिए। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते, इधर ये इनवर्स में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो कॉट हो गया इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स का मान रखो, यानी कितना हो जाएगा, कॉट क्यू ए माइनस के 3 कॉट ए बटे में 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस के 1। देखो ये फॉर्मूला याद नहीं था लेकिन ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, यानी याद रख लो कि फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला बन गया, बस समझाने का तरीका अलग है, कुछ भी इसमें बदलेगा नहीं, बस समझाने का तरीका बदल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। देख लो तो इतना का फॉर्मूला जो होते हैं कितना होते हैं, ये सब आते कैसे हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो नहीं यानी कि अगले वीडियो में हम बना देंगे कि कॉट 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम आप सबको ला करके दे देंगे ताकि तुम लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, थोड़ा सा भी कुछ बचे ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 3a इक्वल टू इधर ये क्या है, कॉट है, कॉट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट क्यू ए माइनस के 3 कॉट ए बटे में 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस के, यहाँ पे 2 ना है, यहाँ पे कितना होते हैं, 2 होते हैं, याद रख लो, नहीं 3 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे 3a रहेगा। अब देखो इतना हो गया, माइनस के 1 लिख दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 लिख दिए। a तो a का मान कितना है, a का मान हमको कॉट इनवर्स दिया है, कॉट इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट क्यू ए। तो देखो कॉट a का मान कितना दिया है, कॉट a का मान हमको यानी देखो कॉट a का मान जो दिया है हमको x दिया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस के 3x बटे में 3x² माइनस के 1 हो गया। देख लो हमारा ये प्रूफ हो गया है। जितना फार्मूला था वो सब प्रूफ हो गया, और जितना प्रमेय इसी को बोलते हैं, तो यानी कि ये भी प्रूफ हो गया। इन सब पे देखो ये एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन है, समझ लो। जितना हम ये प्रमेय प्रूफ कराए वो सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो है कि यानी कि देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चित्रा प्रकाशन, है ना। चित्रा प्रकाशन का जितना सवाल होगा वो सब सॉल्व किया जाएगा। अगर किसी को एनसीईआरटी से भी दिक्कत आती है या एनसीईआरटी का भी कोई मतलब चाहता है कि हमको वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। देख लो ये हमारे पास में प्रमेय 10 था, प्रमेय 10 को भी प्रूफ कर दिए। अब चलते हैं, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे चलते हैं, प्रमेय 11 पे चलेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो ये प्रमेय 10 तक तो हो गया, है ना। प्रमेय 11 पे चलते हैं। देखो प्रमेय 11 में जो है यानी कि प्रमेय 11 में हम लोगों के पास में कुल टोटल 36 फार्मूले हैं। याद रखना प्रमेय 11 में जो है कि 36 फार्मूले हैं। वो 36 फार्मूले क्या होते हैं, कैसे आते हैं, और वो जो है कि हमारा हर हमेशा एयरफोर्स नेवी इन सब में वो क्वेश्चन पूछता है। और याद रख लेना क्यों, उसको हम बढ़िया से समझाएंगे, और उस पर जो है कि पेपर में भी आता है सवाल, याद रख लेना। थोड़ा सा भी उसमें कमी नहीं आएगी। और वो प्रमेय 11 क्या कहता है, तो देखो जैसे भी कह देगा कि साइन इनवर्स एक्स का 5 को फार्मूला होते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का भी 5 को फार्मूला होते हैं, और टेन इनवर्स एक्स का भी 5 गो होते हैं। ऐसे ऐसे ही हमारे पास में 6 गो होते हैं, यानी 30 गो फार्मूला तो ये हो गया। और भी फार्मूला अदर बनेंगे इसमें, वो सब कैसे बनते हैं और वो सब कैसे आसानी से हम याद करें, है ना, ताकि हम लोगों को सवाल जल्दी से जल्दी में हल हो जाए, है ना। फार्मूला याद रहे या ना रहे, लेकिन कोई भी सवाल आएगा तो आप सब कर लोगे, इतना तो याद रख लेना। तो हम अगले वीडियो में प्रमेय 11 को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में प्रमेय 11 के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, जिसमें कि प्रमेय 11 को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर सहित समझाया जाएगा। वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उन सबको कैसे अमल करें, है ना। कई तरीके से समझाए जाएंगे सवाल। ये नहीं है कि एक ही तरीका ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई तरीके से एक सवाल को हल कर सकते हैं, कई तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है ना। आप सबको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबा दें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हमको समझ में आया है, ताकि हम अगला वीडियो आप लोगों के सामने ला सकें, ठीक है। चलो आज हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे, अगला वीडियो हम अगले दिन देखते हैं।